तो जब व्यक्त वतन में वही वाणी चलेगी तो कहेंगे अरे ये कैसी वाणी, देखो कैसे बोल रही है, इसकी कैसी हिम्मत है, इसको किसने अथॉरिटी दे दी, ये कौन होती है चेकिंग करने वाले, पहले चेक करो कहाँ से निकली है ये, इसके कितने बच्चे हैं, इसके पति, इसके बच्चे, इसका घर, इसका द्वार, कहाँ रहती है, क्या है, ऐसी बात चलती है। देहभान वाले तो ऐसे चेकिंग करते हैं। बाप दादा तो बोले थे ब्रिकुटी में उसको क्या देखना, आत्मा ज्योति को देखना। अब यहाँ आती है ज्योति को देखने की बात, यहाँ आती है ज्योति, ज्योता वाली है। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते। आप ही तो बता रहे हैं कि परमात्मा नाम भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, बस हमको निमित्त रूप वाले को बना दिए हैं। आप ही लोग पहले आप ही लोग तो, आप गुरुजी बैगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं। वही गुरुजी थे, रोज मंच पर बोलते थे कि मछली नहीं खाना, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना। रोज गुरुजी जाते थे और मंच पर बोलते थे और घर में जाकर के सब कुछ करते थे। एक दिन पंडितानी मन गुरुआइन उनके कथा में चली गई सुनने के लिए, देखें रोज सुनाते क्या हैं। तो चली गई और मंच पर वो अपना यही समझाते थे कि ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। गुरुआइन माने पंडितानी सारी बात सुन रही थी सत्संग में उनका। संजोग से उस दिन वो मछली बनाई थी, तो जब ये सत्संग सुनी तो घर पर जाकर के मछली फेंक दी। अब गुरुजी का जब सत्संग पूरा हुआ, घर में गए तो बोले अब भोजन ले आओ। भोजन करने बैठे हाथ पैर धो के अपना, तो भोजन में मछली नहीं आए उनके आगे। तो बोले ये क्या हुआ, आज मछली बनाने के लिए बोले थे। तो बोले थे आज मैं सत्संग में गई थी जहाँ आप कथा सुना रहे थे, और वहाँ बोले हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए, फिर आपने क्यों बनवाया, इसलिए हमने फेंक दिया है। तो बोले पंडित जी, गुरुजी की चौकी की बात चौका में लेके क्यों आई है, माना वो सिर्फ चौकी की बात है, चौका में मत लाओ, अपने घर में मत लाओ। सिर्फ घाट की बात घाट पर रहने दो, स्कूल का स्कूल में, ऑफिस का ऑफिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मठ पर बैठे हुए हैं, जो घाटों पर बैठे हुए हैं, सबको गंगा स्नान करा के पवित्र बनाने वाले, जब ये लोग उनके मंच पर जाते हैं और उनकी वाली भाषण करते हैं, जो वो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो फूले नहीं समाते हैं। इनकी मनोस्थिति देखिए, अल्पकाल के लिए उनका खुशी कितना होता है। और बार बार मधुबन न्यूज में सिर्फ वही न्यूज आएगा कि आज प्रधानमंत्री आए, आज राष्ट्रपति जी आए, आज वो संत जी आए, तो उन्होंने क्या बोला कुमार कुमारी के बारे में। कभी अधर कुमार अधर कुमारी की भी पॉइंट उठाई गई, इन लोगों के द्वारा बताई गई। जो इनसे आगे निकलने वाले थे उनको स्टेज पर बुलाया गया, बेहद के गवर्नमेंट को बुलाया गया, बेहद के राष्ट्रपति को बुलाया गया, बेहद के जो हमारी सूरी गवर्नमेंट, शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट को बाप दादा ने बोला था, उनको उस मंच पर न लाया गया, न बुलाया गया, न बताया गया उनके बारे में, जबकि प्रत्यक्षता का शपथ लिए हैं सभी लोग। और ये लोग इतना बोल रहे हैं देखो। तो चौकी की बात बोले कि चौका, जो चौकी पर हमारा चल रहा था, चौका माने रसोई होता है, चौकी माने जो नहीं होता, मंच भी बोलते हैं उसको, जो एक पुलिस स्टेशन पर भी पुलिस चौकी बोलते हैं, और भी जो मंच होते हैं उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अंदर एक बाहर दूसरा, कि यहाँ बोल रहे थे, यहाँ आप क्यों लेकर चले आए, तो उनको ब्रह्म ज्ञान कौन सुनाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो पंडितानी बोली हम वही मंच पर चल के बोलेंगे कि गुरुजी सब कुछ खाते हैं। तब डर गए वो, कहे सब कुछ चल के हम मंच पर बताएंगे, आप लोग आप क्या करते हो और क्या बोलते हो यहाँ करके। अगर आपके फॉलोअर को ये सब पसंद है, उनके नॉलेज में होना चाहिए कि आप ये काम करते हैं, और ये आके बोलते हैं अंदर बाहर, एक तो उनके स्टूडेंट जाएंगे सुनने। अगर जिसको पता चल जाए कि गुरुजी के जीवन में नहीं है तो कोई जाएगा? आप जरा बताइए, ये जाएगा? जिस दिन ही पता चलेगा तो किनके जीवन में पहले होना चाहिए। जब तक आपके जीवन ही में नहीं है तब तक आपको मंच कौन देगा। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट जॉब में भी पूरा चेक होता है, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, चरित्र सर्टिफिकेट देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, तब जाके कहीं कोई नौकरी मिलती है। यहाँ तो जो चाहे श्लोक बोल दिया, बैठा दो गद्दी पे, प्रचार करो, खूब मीडिया वाले पहुँचेंगे, हाँ क्या अनुभव किया, अरे देखो कितना अच्छा श्लोक, कितना अच्छा गीत, ये होता है। और ये तो मीडिया वाले हैं ना,
आध्यात्मिक मीडिया का कार्य क्या होता है? आध्यात्मिक मीडिया है ना, ये 30 संगठन वाले कौन है? माता पिता परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले। बताइए, ये तो अपना पर्चा, पर्ची में अपना नाम अपना एड्रेस डाले हैं सब। बोलो है दीदी जी जो निकली हैं ध्वनि देने, जो सब जगह ध्वनि छोड़ के आई हैं, सब जगह ध्वनि गाजा बाजा के साथ ध्वनि दिया गया है। हाँ। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के भान में होगा तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी, उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। जब सार समझ में आएगा तभी तार जुड़ेगा। आ ध्वनि जिसके नाम का आप दोगे ना, उसके पास वो ध्वनि जरूर पहुंचेगी। अगर ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो शिव शक्ति के पास वो ध्वनि जरूर पहुंचेगी। आप ध्यान दोगे, आप दे सकते हो ध्यान, नाम ले रहे। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र अगर आप उल्टा जपोगे ना तो आपके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबको मंत्र जपने का अधिकार नहीं होता है। ये ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है आध्यात्मिक दुनिया का, इस यही क्राइम है। ये ध्वनि देना, इस प्रकार से ध्वनि देना, ध्यान दिलवाना सबका, यही धार्मिक आतंकवादी हैं, धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले। और ये आध्यात्मिकता में पकड़े जाते हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट में। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु किससे न्यारे रहते हैं? इस प्रकार के दैहिक संबंधों से जो क्या बनाते हैं, तामसिक तमोगुणी होते हैं, हमेशा वही काम, वही विकृतियों के वशीभूत होते हैं, तो उनसे वो न्यारे रहते हैं, इसीलिए वो सबके प्यारे हैं। परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम सिर्फ दिव्य रूप ज्योति बिंदु और दिव्य धाम परम धाम अथवा ब्रह्मलोक है। हाँ, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप का स्थान उसी लोक में वो रहते हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ के लोक में रहते हैं, दोनों अस्थाई हैं, वही शांत हो जाते हैं, वो शांत स्वरूप। आप कह दीजिए भाई तब इतनी वाणी क्यों चल रही है जब शांत हो गए हैं तो सवाल उठेगा, उठ सकता है। शांति धाम की वाणी है, क्रांति की वाणी है, आध्यात्मिक क्रांति है। बाप शांत स्वरूप है, शांति का सागर है, लेकिन बच्चे अभी शांत नहीं हो रहे हैं। मन बुद्धि भटक रही है ना बच्चों की, मन बुद्धि वाले जो सुख शांति चाहिए उनको। तो ये शांति की ही वाणी है, शांति स्थापना हो रही है। उस प्रकार की शांति नहीं है, जैसे बताए ना माता पिता का क्रोध का स्वरूप होता है, लेकिन कल्याणकारी है। ये ध्वनि कल्याणकारी है। ध्यान दो, ओम ध्वनि आ रही है, वो माँ की ध्वनि है, रियल ओम मंडली की ध्वनि है ये। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का परिचय भी नहीं है। आपको है, ले लीजिए परिचय। परम पिता और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ दीजिए। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देहभान से खत्म होइए पहले ना, मरिए ना। इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में निकटता तथा घनिष्ठ स्नेह नहीं है। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परम पिता शिव ज्योति बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। ज्योति स्वरूप परम पिता और परमात्मा के स्मृति स्वरूप, वो स्मृति दिलाने वाले हैं आपके स्वरूप में। जब स्वरूप आपके स्वरूप में आ जाएगा तो आप स्थित हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि जड़ बुद्धि बन के ऐसे अस्थायी हो जाएंगे। आपके अंदर स्थापना हो जाएगा परम पिता परमात्मा का स्वरूप का स्थापना, तो बच्चे स्थायी हो जाते हैं। स्थापना के कार्य में, स्थापना माना स्थायी हो जाना, परम पिता परमात्मा के साथ स्थायी हो जाना। तो मन बुद्धि स्थिर हो गई ना। मन बुद्धि कौन है? मन बुद्धि चलाने वाले। और मन बुद्धि ज़्यादा किसका चलता है? परम पिता परमात्मा का नहीं, बच्चों का चलता है। मन बुद्धि भटकते हैं। मन और बुद्धि ये पुत्र पुत्री हैं। इस पर क्लास चल चुका है आप लोगों को। 2 दिन पहले जब क्लास समाप्ति के बाद चला था, एक विषय रह गया था, ये है भक्ति। यह दिखाए गए है कि एक ऋषि मुनि हैं, बैठे हुए हैं शास्त्र वेद लेकर के। तो इनका ये कहना है कि ये भी गुरु भक्ति छूट जाती है।
जब हम बिंदु से योग लगाते हैं, बिंदु दिखाए ना ऊपर, परमपिता, अब ये साकार हैं, तो आप बताइए बिंदु से संबंध कैसे स्थापित करेंगे? ये संबंध का योग नहीं है, ये बुद्धि योग है। प्रैक्टिकल योग कैसे होगा? कर्म योग से जोड़ा जाएगा आपको। अब बुद्धि योग से आप क्या करेंगे? प्राप्ति होगी क्या? स्वाद मिलेगा क्या? आप स्थिर होंगे क्या? स्थायी होंगे क्या? संबंध बना सकते हैं क्या? अनुभव कर सकते हैं क्या? अनुभवी मूर्त बन सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है? आप बुद्धि योग, बुद्धि से योग लगाओ इनको। तो ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हद का जो भी फोटो इन्होंने दिया है, सबकी भक्ति छूट जाएगी। रायल रूप से आप भक्ति ही तो करवाई जा रही है यहाँ पे। अब वो भी रावण की भक्ति, जो अब तक शक्ति आई ही नहीं। शक्ति आई तो सभी गृहस्थियों का समाज में क्या दूषित वातावरण बना है, फैला हुआ है। सात्विकता नहीं आई है। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज छोड़ दोगे आप, ऊपर ऊपर का इसको पवित्रता के आप सब्जेक्ट में ले लोगे आप। बाप दादा ने सीधा सीधा बोल दिया है अव्यक्त वतन में, ये पवित्रता की हाई स्टेज नहीं है। हाई स्टेज पर मत बैठो। जो इस धारणा को लेकर के और अपने को बहुत ऊंचे स्टेज पर बैठे हैं, उन सभी लोगों को इन स्टेज से उतरना पड़ेगा। जो हर स्टेज में स्टेज बनाए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? घर, गांव, ग्राम में और अपने घरों में जो बना लिए हैं, सबको उतरना पड़ेगा। तो ये भक्ति, यहाँ से बुद्धि योग किससे लगा रहे हैं? बुद्धि से योग लगा रहे हैं। प्रैक्टिकल योग होगा राजयोगी, राजयोगिनी के द्वारा कर्म योग। जो माता पिता का कर्तव्य है वो आपका कर्तव्य है। माता पिता जो सोचते हैं वही आपको सोचना है। माता पिता जो बोलते हैं वही आपको बोलना है। समान एक छत के नीचे आएंगे ना, एक झंडे के नीचे तिरंगा झंडा, तो कौन आएगा? जो मनसा वाचा कर्मणा में एक होगा। समझ में आ रहा है? एक मत चलेगी, एक की बाप की श्रीमत श्रेष्ठ मत चलेगी, और एक ही का राज्य होगा। सभी बच्चे राजाई नहीं भोगेंगे। एक परिवार में सभी बच्चे राजा बन जाएंगे क्या? एक राज और एक मत होगा, एक ही का वही श्रीमत, एक ही कुल होगा, सूर्यवंशी कुल। उसमें चंद्रवंशी चली गई, बाकी सारे वंश की बंसी उसी में आ जाएगी। सबके वंश की ध्वनि अलग अलग। क्या आप देख लीजिए, एक भाषा, एक मत, एक ही का राज्य। माता पिता के दिल पर राज्य करें। राजधानी में भाई बहन एक दूसरे के दिल में राज्य करें। चलो माता पिता के तो सबसे पहले आएगा ही, बाकी तो सब हो ही जाता है समानता। एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक ही धर्म। एक माता पिता को आप धारण कर लिए, यही आपका धर्म है। हर आत्मा का धर्म, स्वधर्म क्या होता है? माँ का सबसे पहले जो धर्म है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड वन है ना, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्मा बाप, एक ही ब्रह्मा माँ, एक ही ब्रह्म। दूसरा नास्तिक, नास्तिक कहा जाएगा। दूसरा दो ब्रह्म नहीं हो सकते, एक ही ब्रह्म है। बीज एक ही है, दो दल वाला। अनेक कैसे हो सकते हैं? दूसरा जितने भी बोले गए हैं, अनेक अनुभव, अनेक प्रकार के अनुभव। जो सूरदास की कहानी, 4 सूरदास थे, तो ये बोले, सबका अनुभव अपना अपना है, तो सब अपना अपना सपना दिखाते रहें, अपना अपना दुकान खोल करके। अरे एक का अनुभव वो किसका होगा? जैसे 4 अंधों का अनुभव है ना, तो अंधों का अनुभव से क्या अंधा बनाओगे सबको कहानी सुना सुना करके? 4 सूरदास थे, हाथी को दिखाया गया, बोलो हाथी कैसी थी? तो भगवान के बारे में अनेक विचार है सबका, अनेक अनुभव अपने मंच पर दीदी जी सुनाती हैं कथा। लेकिन अनुभवी बाप है और माँ का अनुभव है। माता पिता, परम पिता परमात्मा का अनुभव प्रेरणादायी होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। उनका अनुभव सुनिए। आत्माओं का अनुभव क्या सुन करके क्या कर लेंगे? आपका अनुभव व्यक्तिगत अनुभव होगा, आत्माओं का व्यक्तिगत अनुभव होता है। लेकिन परम पिता परमात्मा का व्यक्तिगत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका विराट रूप होता है, सभी आत्माओं का सुपर स्टार। और स्टारों का जो अनुभव होता है वो कौन? थोड़ा होगा। स्टारों की स्टोरी अपनी है, 5 स्टार, सुपर स्टार, इनका अपना है। सभी मोबाइल में एक जैसी क्षमता है क्या? ये भी हम समझें, इतना गोल ना करें। तो परम पिता परमात्मा से जब आप शरीर धर रहे हो, यहाँ उदाहरण दे रहे हो शरीर का पिता, तो शरीर का माता भी रखो। और जो ये सुप्रीम पावर है,
तो परम पिता और परमात्मा जोड़ लो इसको, दोनों को, दोनों स्वरूप को रखो कि एक ज्योति का दो स्वरूप है, ब्रह्म है, एक नारी शक्ति, दूसरा पुरुष शक्ति, सनातनी और सनातन। ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है गीता ज्ञान, ये है सरल सहज ज्ञान, ये है राजयोग, राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा कि अपने स्वरूप को रखो। आप चैतन्य हो तो चैतन्य रखो। तो उनसे जब बुद्धि योग लगाएंगे तो ये सूक्ष्म जो देह भान विकार है आपके अंदर, जिसको बोला अहिंसक युद्ध, ये तो हिंसा वाला दिखा रहे हैं, देह को देह का दिखा रहे हैं ना सारा, लेकिन अहिंसक जो अंदर चलता है विकृतियां, सूक्ष्म में कामना रह जाती है, क्रोध रह जाता है, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, ये कैसे खत्म होगा? जब राज जानेंगे आप और योग बुद्धि योग लगाएंगे, हाँ एक्सेप्ट होगा, हाँ ये है, ये हमारे अंदर कमी है। सेल्फ रियलाइजेशन में कुछ खत्म करेंगे, कुछ माता पिता के द्वारा आपको ध्यान दिलाया जाएगा तो आपको धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो सुंदर आपका स्वरूप नहीं बनेगा क्या? आपकी वृत्ति जब चेंज होगी, दृष्टि चेंज होगी, तो आपकी जो वृत्ति के द्वारा आकृति नहीं बनेगी, तब तो आपकी वृत्ति प्रवृत्ति श्रेष्ठ होगी। जब स्मृति दिलाई जाएगी तो ये उल्टा पाठ पढ़ाया गया। जो ये भक्ति किसकी है? रावण की भक्ति। ये भक्ति माता पिता की भक्ति से शक्ति आती है। परम पिता परमात्मा की भक्ति माना सेवा, जो बाप का कार्य वो आपका कार्य, जो माता पिता का कार्य आपका कार्य, सेवा, सहयोग, सर्विस, उसमें शक्ति है, प्राप्ति है। लेकिन इस प्रकार के तो आप चलो ये भक्ति तो छुड़वा दिया, हमें शास्त्र वेद नहीं पढ़ना, हद की भक्ति छुड़वाया, लेकिन बेहद में भक्ति करवाया रावण ने। अपने को दिखाया कि हम आप लोगों से ज्यादा किया, शिवलिंग जलधारी का आधार ले लिया, जड़ चित्र का, और उनके आगे सरेंडर करा के अपने किनारे हो गए, हम भी बिंदु आप भी बिंदु। लेकिन परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का जब प्रत्यक्षता दिवस मनाना था, तो परमपिता परमात्मा को प्रैक्टिकल चैतन्य क्यों, परमपिता परमात्मा क्यों नहीं स्वीकार करने का? योग से अपने से परम अभी तक कोई नहीं मिला, अपने से परम अभी भी, तो अपने से परम पहले परम पिता परमात्मा है। आपके हर एक बच्चा के जीवन में पहले दो होंगे, वो कौन होंगे? माता पिता होंगे, परम पिता परमात्मा होंगे। तो ये भक्ति, रावण की भक्ति से हम मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये दैहिक तो सेकेंडरी है। ये पहले तो बेहद के बाप माता पिता बेहद के बच्चों से बेहद की भाषा में समझाते हैं। परम पिता परमात्मा, उनको राजयोग राजयोगिनी बोल सकते हैं, तो बेहद के भाषा में आपको सभी भाषा समझाते हैं। किसको? जो बेहद के बच्चे जो बेहद का संबंध बना लेते हैं, संबंध में रहते हैं, समीप रहते हैं, समानता में रहते हैं, समरसता में रहते हैं, उनको समझ में आता है। इन संबंधों से बुद्धि से ऊपर उठते हैं, प्रैक्टिकल ऊपर नहीं, बुद्धि से उठ के बुद्धि योग लगाई, बुद्धि से समझिए, उसके बाद धीरे धीरे सब आ ही जाता है। तो ये आपका हो गया भक्ति। इस प्रकार की भक्ति, जो रावण की भक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। ये दैहिक ये सब कुछ आप तो बड़ा